हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत से संबंधित टॉप 50 प्रश्न कराने वाले हैं। दोस्तों, हमने ये प्रश्न इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड लिए हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1773, बी 1784, सी 1793, डी 1813। सही आंसर ए 1773। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1773, बी 1784, सी 1798, डी 1813। सही आंसर बी 1784। अगला प्रश्न, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष दोस्तों? 1793। अगला प्रश्न, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड वेटिंग। सही आंसर ए लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, लैप्स नीति लैप्स की नीति किसने अपनाई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। सही आंसर बी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, आपका 50 में से कितना स्कोर है कमेंट सेक्शन में बता के जाएं। अगला प्रश्न, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? ए 1848, बी 1853, सी 1857, डी 1861। सही आंसर बी 1853। किसके समय दोस्तों? तो डलहौजी के समय चली थी। अगला प्रश्न, पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्थानों के मध्य चली थी? ए दिल्ली से आगरा, बी मुंबई से ठाणे, सी कोलकाता से हावड़ा, डी चेन्नई से आरकोट। सही आंसर बी मुंबई से ठाणे के मध्य। कितनी दूरी तय की थी दोस्तों? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। किस वर्ष दोस्तों? 1853। किसके समय? डलहौजी के समय। अगला प्रश्न, भारत में टेलीग्राफ सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड मिंटो। सही आंसर ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1872, बी 1878, सी 1882, डी 1885। सही आंसर बी 1878। किसके समय दोस्तों कौन वायसराय था? तो लेडन उस समय वायसराय था। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट किस वायसराय से समय लागू हुआ था? तो आपको बताया दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय दोस्तों यह लागू हुआ था। किस वर्ष? 1878। अगला प्रश्न, एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। सही आंसर बी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन,
डी लॉर्ड वेलेजली। सही आंसर ए लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का प्रमुख महत्व क्या था? ए प्रथम निर्वाचन, बी भारतीयों को विधान परिषद में शामिल करना, सी द्वैध शासन, डी प्रांतीय स्वायत्तता। सही आंसर बी भारतीयों को विधान परिषद में शामिल करना, या कह सकते हैं विभागीय प्रणाली किस वर्ष लागू हुई या किस अधिनियम से? तो 1861 का अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? ए मार्ले मिंटो सुधार, बी माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार, सी क्रिप्स प्रस्ताव, डी अगस्त प्रस्ताव। सही आंसर ए लॉर्ड मिंटो सुधार। अगला प्रश्न, लॉर्ड मिंटो सुधार का प्रमुख प्रावधान क्या था? ए पूर्ण स्वराज्य, बी पृथक निर्वाचन प्रणाली, सी प्रांतीय स्वायत्तता, डी द्वैध शासन। सही आंसर बी पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। सही आंसर बी 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? ए संघीय व्यवस्था, बी द्वैध शासन, सी पंचायत व्यवस्था, डी पूर्ण स्वायत्तता। सही आंसर बी द्वैध शासन। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए पृथक निर्वाचन की समाप्ति, बी प्रांतीय स्वायत्तता, सी भारत की स्वतंत्रता, डी रियासतों का विलय। सही आंसर बी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए जेम्स विल्सन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी चार्ल्स वुड। सही आंसर ए जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न, वुड्स डिस्पैच किस वर्ष पारित किया गया या किस वर्ष जारी किया गया था? ए 1835, बी 1854, सी 1882, डी 1904। सही आंसर बी 1854। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बी शिक्षा का चार्टर, सी आधुनिक शिक्षा का अधिनियम, डी राष्ट्रीय शिक्षा घोषणा। सही आंसर ए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार विश्वविद्यालयों की स्थापना किन शहरों में हुई? ए दिल्ली, मुंबई, पटना, बी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, सी आगरा, दिल्ली और लखनऊ, डी पुणे, नागपुर और मद्रास। सही आंसर बी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? ए 1829, बी 1833, सी 1848, डी 1856। सही आंसर ए 1829। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला प्रश्न, सती प्रथा उन्मूलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर बी
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1856, बी 1861, सी 1872, डी 1882। सही आंसर ए 1856। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1865, बी 1875, सी 1885, डी 1895। सही आंसर बी वर्ष 1875। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी दयानंद सरस्वती। सही आंसर बी राजा राम मोहन राय। किस वर्ष की थी दोस्तों? तो वर्ष 1828 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ए सर सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी अबुल कलाम आजाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर ए सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी अरविंद घोष। सही आंसर बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में प्रमुख केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ए पुणे, बी अड़यार, सी लखनऊ, डी वाराणसी। सही आंसर बी अड़यार। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में लाल बाल पाल में पाल का क्या अर्थ है या कौन थे? ए बिपिन चंद्र पाल, बी सुरेंद्रनाथ पाल, सी बिपिन बिहारी पाल, डी कृष्णचंद्र पाल। सही आंसर ए बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों पहले लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय, फिर बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक, पाल का अर्थ है दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। तुम्हारा एक राइट हो जाएगा। इन तीनों का क्या अर्थ है ये आपको बता दिया। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। सही आंसर बी लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था और इस बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लेकिन इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा पहले बताया आपको वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रमुख रूप से चला? ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। सही आंसर ए स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1909, डी 1911। सही आंसर बी 1906। दोस्तों ऐसा ही प्रैक्टिस सेट हम डेली लाते रहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ए लखनऊ, बी ढाका, सी कराची, डी दिल्ली। सही आंसर बी ढाका। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बी गांधी और नेहरू, सी सुभाष और पटेल, डी गोखले और दादा भाई नौरोजी। सही आंसर ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों, वर्ष 1916 में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1919। सही आंसर बी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भारत वापस किस वर्ष आए थे? ए 1913, बी 1915, सी 1917, डी 1920। सही आंसर बी वर्ष 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न, गांधी का या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ए खेड़ा, बी चंपारण, सी अहमदाबाद, डी बारडोली। सही आंसर बी चंपारण चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था भारत में गांधी जी का। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किससे संबंधित था? ए कपास की खेती, बी नील की खेती, सी चाय की खेती, डी अफीम की खेती। सही आंसर बी नील की खेती। कितने भाग पर होती थी दोस्तों? 3/20 भाग पर यह हमारी खेती होती थी। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए 1915, बी 1917, सी 1918, डी 1920। सही आंसर सी 1918। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई थी? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1921। सही आंसर बी 1918। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1922। सही आंसर बी 1919, जिसे काला कानून कहते थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? ए जनरल डायर, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कर्जन, डी माइकल ओ डायर। सही आंसर ए जनरल डायर। जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये अमृतसर शहर में हुआ था, जो पंजाब राज्य के में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1925। सही आंसर बी 1920। अगला प्रश्न, चौरी चौरा का की घटना किस वर्ष हुई थी? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1924। सही आंसर सी 1922। 5 फरवरी 1922 को यह हमारी घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना या कांड कह सकते हैं, इसे चौरी चौरा कांड कहते हैं। किस राज्य में हुई थी दोस्तों? ये राज्य यूपी में हुई थी। 5 फरवरी 1922 को यूपी में किस शहर में? गोरखपुर में। अगला प्रश्न,
साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। सही आंसर सी 1928 में भारत कमीशन, सॉरी दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 में। बना कब था दोस्तों? तो वर्ष 1927 में बना था। अगला प्रश्न एवं दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों आपका 50 में से कितना स्कोर रहा, कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। यदि आपका 50 में से 40 प्लस का स्कोर रहा है तो आपके लिए आपकी जो जीके जीएस है बहुत अच्छी चल रही है। यदि दोस्तों 50 से कम है तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, अच्छा स्कोर हम करा देंगे। तो लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ए असहयोग आंदोलन, बी सबने अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर बी सबने अवज्ञा आंदोलन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एवं जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बेहतर आपकी जी के जीएस हो जाएगी।